मौलाना रूम ने लिखा, एक औरत थी, उसके यहाँ बच्चा पैदा होता, बेटा पैदा होता, और कुछ ही महीनों बाद वो बेटा फौत हो जाता। यके बाद दीगरे उसके यहाँ 20 बच्चे पैदा हुए और 20 के 20 फौत हो गए। वो औरत सब्र करती, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहती, और जब उसका आखिरी बच्चा फौत हुआ 20वां, उस औरत के सब्र के बंधन टूट गए। वो औरत एक रात उठी, उसने वज़ू किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, ए बारी ताला, ए कौनो मकान के मालिक, मुझसे कौन सी गलती हो गई, कौन सा गुनाह हो गया कि मैं 9 महीने अपने पेट में बच्चे को पालती हूँ, पेट में रखती हूँ। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसकी गर्मी सर्दी का ख्याल रखती हूँ, उसे दूध पिलाती हूँ, फिर मुझे पता नहीं होता कि किस दिन ये तेरी बारगाह में पहुँच जाता है। अभी वो जवान नहीं होता, परवान नहीं चढ़ता, वो फौत हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये बातें कर रही है, इल्तिजा कर रही है और गम में भरी हुई है, उसका दिल गम ज़दा है। इसी दौरान उसे ऊँघ आ जाती है, ख्वाब में देखती है कि एक बाग है, ख्वाब में देखती है एक सरसब्ज बाग है, उस बाग के अंदर सोने चांदी की ईंटों से एक महल तैयार हुआ है और उस महल के ऊपर उस औरत का नाम लिखा हुआ है। वो औरत खुश होती है, फिर उस महल में दाखिल हो जाती है। उस महल में हर नेमत मौजूद है और जब अंदर जाती है तो उसके 20 बच्चे वहाँ मौजूद हैं और वो खुशी से अपनी माँ के पास आ जाते हैं, अपनी माँ के पास लिपट जाते हैं और खुश होते हैं। औरत जब ये मंजर देखती है तो वो भी खुश होती है और जब उसके अंदर खुशी आती है तो गैब से आवाज़ आती है कि ए औरत, ये वो तुम्हारे वही बच्चे हैं जिनके फौत होने पर तूने सब्र किया, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रही तो हमने उसे ये अजर अता फरमाया। तो इसी खुशी में उसकी आँख खुल जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सारे गम ख़त्म हो जाते हैं। अब उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा शामिल हो जाती है, वो अल्लाह की शाकिर बन जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करती है, ए बारी ताला, मेरी सारी मेहनत जो तूने अता फरमाई है ये सब्र की वजह से अता फरमाई है। अगर तू मेरा और भी खून बहा दे, मुझे और भी बच्चे अता फरमाए और इसी तरह अपनी बारगाह में ले जाए तो मैं किसी पर भी शिकवा नहीं करूँगी, शिकायत नहीं करूँगी, बल्कि तेरी रज़ा पे राज़ी रहूँगी। तो ये रज़ा पे राज़ी रहने का उसे सिला मिला है कि उसके बच्चे जन्नत में हैं, महल में हैं और उस महल पर उस औरत का नाम लिखा हुआ है और ये सब्र करने वालों की जज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ रहता है। उनके ऊपर कोई मुश्किल नहीं आती, कोई तकलीफ़ नहीं आती। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, आपने फरमाया सब्र का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत अता फरमाता है। जो बंदा दुनिया में सब्र करता है, मुश्किलात पर, मुसीबतों पर, तकलीफ़ों पर शिकवा और शिकायत नहीं करता, बल्कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाता है और सब्र करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत अता फरमाता है।